दुर्गावती रात का शांति स्वरूप भटनागर हूँ। हमारा टॉपिक था बल तथा दाव। तो बल का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना या खिंचाव, और इसी धक्का देने और खिंचाव का प्रभाव किसी सतह पर अगर पड़ता है तो उसे हम दाव कहेंगे। किसी धक्के या खिंचाव का प्रभाव जब सतह पर पड़ता है तो हम उसे दाव कहते हैं। अच्छा, किसी जैसे एक व्यक्ति है जब मेज पे खड़ा होता है तो उसका पूरा भार ये बल का काम करता है, और मेज पर जो भार की कार्य होता है या मेज पर उस भार के जो प्रभाव होता है उसे हम कहेंगे दाव। यहाँ पे बल तथा दाव में संबंध के लिए ये एक्सपेरिमेंट ये प्रयोग के माध्यम से बताया गया है कि दाव और बल में क्या संबंध होता है, और दाव बल पर किस तरह से निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर किस तरह से निर्भर करता है। तो पहले प्रयोग में एक पात्र में बालू भरा है, उसमें ईंट रखा है। एक ईंट रखने पर वो बालू पर कम दबाव पड़ रहा है। ईंट की संख्या जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दाव बढ़ता जाएगा। इससे हम बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं कि दाव और बल एक दूसरे के समानुपाती होंगे। जैसे जैसे हम बल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे दाव बढ़ता जाता है, तो वो दोनों में समान अनुपात होता है। एक दूसरे प्रयोग में हम ये दिखा रहे हैं कि बालू में हमने एक ईंटा रखा है, उसको हमें क्षैतिज रूप से रखा है। तो क्षैतिज रूप से रखने पर फिर जब ईंटा हम हटाते हैं तो हम देखते हैं बालू कम दबा, यानी दाव कम पड़ा। और दूसरी स्थिति में हमने देखा कि ईंट को हमने ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा है, तो इस स्थिति में बालू ज्यादा दबा। यहाँ पर ईंट वही है, ईंट वही का तात्पर्य यही है कि बल समान लग रहा है, लेकिन पहली स्थिति में क्षेत्रफल बड़ा है। सतह जिस सतह पर उनका बल काम कर रहा है उस सतह का क्षेत्रफल पहली स्थिति में ज्यादा है, और दूसरी स्थिति में उस सतह का क्षेत्रफल कम है, इसीलिए वहां दूसरी स्थिति में बालू अधिक दबाव डाल रहा है। तो इस प्रयोग के द्वारा ये बच्चों को हम स्पष्ट कर देते हैं कि दाव सतह के क्षेत्रफल के विरुद्ध समानुपाती होता है, अर्थात यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाव कम हो जाएगा, और यदि सतह का क्षेत्रफल कम कर दें तो दाव बढ़ जाएगा, जबकि बल की मात्रा वही रखी जा रही है। बल